तुम न जाने किस जहां में खो गए, हम भरी दुनिया में तन्हा हो गए। इस पुराने गीत की यह लाइन आज मुझे कितनी सच्ची और कितनी अपनी लगती है, यह बयां नहीं किया जा सकता। 2020 का क्रूर साल मैं कभी नहीं भुला सकती, जिसने मेरे सिर से मेरे माँ बाप दोनों का साया ले लिया। माँ कहने में तो एक अक्षर का छोटा सा शब्द है, पर ना जाने इस एक छोटे से शब्द में कितनी असीम गहराई है। इस छोटे से शब्द में असीम स्नेह, आशीर्वाद, बलिदान, ममता, कितना कुछ समाया हुआ है। यह केवल एक माँ ही जान सकती है या ईश्वर। अंबर से ऊंची ऊंचाई, सागर से गहरी गहराई, तेरे मन में है समाई। माई ओ माई, जी चाहे यूं तेरे साथ रहूं, मैं बन के तेरा हम जोली, तेरे हाथ नाओ छिप जाऊं, यूं खेलूं आँख में चोली। परियों की कहानी सुना के, मीठी लोरी तू गा के, कर दे सपने सुखदाई। माई ओ माई, आशीर्वाद दो मम्मी, सबको आशीर्वाद दो। मेरी माँ जो सन 1941 में राजस्थान के एक छोटे से गांव में जन्मी थी, किसने सोचा होगा कि यह एक असाधारण स्त्री है। सचमुच एक असाधारण स्त्री ही तो थी मेरी माँ। एक योगिनी, एक संत, एक देवी से कम ना थी। कृष्ण लाला से इतना प्रेम मैंने किसी और में नहीं देखा। इतनी असीम भक्ति कृष्ण लाला के साथ, कृष्ण के तत्व ज्ञान के बारे में जानकारी, कितना कुछ तो था मेरी माँ के पास। आप सभी जानते होंगे कि मेरी माँ 5 साल से बिस्तर पर थी, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने उनके मन में कृष्ण लाला के प्रति कोई द्वेष नहीं देखा। इतनी सकारात्मक सोच एक सच्ची भक्त के मन में ही तो आ सकती है। जब भी उनसे पूछो तो कहती थी कि मेरा तो कृष्ण लाला मेरा ध्यान रख रहा है। ये तो भोग हैं जो भोगने हैं, लेकिन मैं इतने अच्छे जगह हूँ, सब लोग मेरा इतना ध्यान रख रहे हैं, यह सब कृष्ण लाला के कारण ही तो है। सचमुच गृहस्थ आश्रम में रहते हुए सारे रिश्ते निभाते हुए, चाहे वो एक माँ का रिश्ता है, चाहे वो एक पत्नी का रिश्ता है, चाहे वो एक मामी का रिश्ता है, चाहे वो एक ताई का रिश्ता है, कोई भी रिश्ता हो, चाहे नानी का हो, चाहे दादी का रिश्ता हो, इतनी शिद्दत से उन्होंने हर रिश्ते को निभाया, सारा गृहस्थ का फर्ज पूरा किया। पर उसके साथ साथ इतनी अनन्य भक्त बहुत मुश्किल से मिलती है। सबके लिए इतना अच्छा साबित हुई वो। पूरे जीवन काल में मैंने उनके मुख से किसी के लिए बुरा शब्द नहीं सुना। किसी ने उनके हृदय को चोट भी पहुंचाई हो तो भी आज तक मैंने हर किसी के लिए उनके मुख से दुआएं ही सुनी हैं। जो भी उनके दर आता, अगर कोई दर्द दे के जाता तो वो कृष्ण से यही कहती कि उनके दर्द को दूर करो। सारा समय वो उस दर्द को महसूस करने में बिताती और यही भक्ति करती कि उस आदमी के या उस जने के दर्द को दूर किया जाए। भगवान, उसने मेरे साथ अपना दर्द शेयर किया है। इतनी सच्ची, इतनी योगिनी स्त्री जो आज हमसे दूर हो गई, वह उनकी मृत्यु नहीं हुई है। मुझे तो लगता है कि वो तो कृष्ण जी में समाहित हो गई हैं। इतना प्रभाव उनके व्यक्तित्व में था, हर कोई उनकी तरफ खींचा चला आता था। श्री कृष्ण की भक्ति का ही ये प्रभाव था कि वह हमेशा सकारात्मक रहती थी, सबके लिए दुआ देती थी। उनकी दुआएं खाली नहीं जा सकती। कैसे भूल सकती हूँ मैं मेरे लिए कौन माला फेरता था। कैसे भूल सकता है सारा परिवार कि उनके नाम से एक एक माला वो फेरा करती थी। रोज़ बिस्तर पे लेटी हूँ,
उन्हीं के आशीर्वाद का तो फल है कि वो भरा पूरा परिवार छोड़ के गई हैं। वो जहाँ भी हैं हमें आशीर्वाद दे रही हैं। उनकी याद में कुछ ख्याल मेरे मन में आए तो सोचा मैं शेयर करती हूँ। जैसा कि मेरी माँ बिस्तर पर लेटी रहती थी और कोरोना काल में तो दुनिया से भी संबंध कट गया था, लेकिन मेरी माँ को सबकी खबर रहती थी क्योंकि मेरी माँ का साथ देता था उनका एक छोटा सा फ़ोन, पुराने ज़माने वाला। तो ऐसे ही मुझे याद आया, उनके बारे में कुछ ख्याल आए। बिस्तर पर लेटे लेटे माँ तू ही तो देती थी सबको खबर, आज क्यों बन गई तू खुद ब खुद एक खबर। बिस्तर पर लेटे लेटे माँ तू ही तो देती थी सबको खबर, आज क्यों बन गई तू खुद ब खुद एक खबर। अब बैठ के दिखाओ। अरे वाह, क्लैप करो बेटा नानी के लिए। क्लैपिंग क्लैपिंग। मुझे एक बचपन की बात याद आती है। अभी एक पंक्ति सुनाती हूँ, फिर मैं बताती हूँ कि क्या रिलेशन है मेरी बचपन की बात का। बचपन में लगता था मुझे जब रात में डर, याद है छूते ही तेरे सो जाती थी मैं बेखबर। ये करीबन सन 1984 की बात है, जब हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हत्याकांड के बाद खूब दंगे भड़के हुए थे। छोटी सी लड़की थी मैं, खूब आस पड़ोस बड़ों की बातें सुनती थी कि कुछ गड़बड़ हो रही है, कुछ हो रहा है गड़बड़। चीख पुकारें की आवाज़ें भी रात को आती थी। मैं बेहद डर जाती थी। मुझे लगता था कि कोई हमारे घर आएगा और मेरे मम्मी पापा को मार देगा, मुझे मार देगा। पर जैसे ही मैं अपनी माँ के साथ सोती और माँ मेरे ऊपर अपना हाथ रखती, वो डर न जाने कहाँ नदारद हो जाता और उस पूरी दुनिया में अपने आप को मैं महफूज समझती। बचपन में लगता था मुझे जब रात में डर, याद है छूते ही तेरे सो जाती थी मैं बेखबर। उंगली थमाकर सीढ़ी पर चढ़ते हुए सिखाना 1 2 3 इस कदर, क्योंकि मेरी माँ की कोई फॉर्मल एजुकेशन स्कूलिंग तो हुई नहीं थी। उन्होंने जो भी ज्ञान हासिल किया खुद से पढ़कर ही किया। इंग्लिश उन्हें नहीं आती थी, पर जैसे कि जब मैं स्कूल में थी छोटी नर्सरी केजी में, मुझे काउंटिंग सिखानी थी, इंग्लिश की ही सिखानी थी। मेरी माँ भी पूरी कोशिश करती थी कि वो मैं किसी बच्चों से पीछे न रहूं, और वो उन्होंने इंग्लिश की काउंटिंग सीखी और मुझे सिखाती थी। अंगुली थमाकर सीढ़ी पर चढ़ते हुए सिखाना 1 2 3 इस कदर, आज ढूंढती हैं आंखें मेरी वो तेरी उंगली बदहवास दर बदर। कौन फेरेगा मेरे लिए माला अब इस कदर, तेरी दुआ ही तो बनाती थी मुझे निडर। कौन फेरेगा मेरे लिए माला अब इस कदर, तेरी दुआ ही तो बनाती थी मुझे निडर। ढूंढती हूँ तेरे आंचल का साया इधर उधर, इस अजनबी दुनिया में लगता है अब मुझे बहुत डर। ढूंढती हूँ तेरे आंचल का साया इधर उधर, इस अजनबी दुनिया में लगता है अब मुझे बहुत डर। चूँकि मेरी माँ पूरे टाइम बिस्तर पर थी, फ़ोन ही पूरी दुनिया से कम्युनिकेशन का साधन बना हुआ था, तो कई बार सबसे बात हो गई और उसके बाद भी माताजी का टाइम पास नहीं हो रहा तो मुझे फ़ोन करती थी। तो मैंने उन्हें कई बार कहा हुआ था कि मम्मी मैं बच्चों के साथ बिज़ी रहती हूँ, ड्राइव कर रही होती हूँ, मैं फ़ोन नहीं उठाती, मैं आके मिल लिया करूँगी आपको। पर अब माँ है, सुबह से शाम तक अगर मेरी आवाज़ नहीं सुनी तो बेचैन हो जाती थी। वो तेरा जानबूझकर मुझे फ़ोन मिलाना, वो तेरा जानबूझकर मुझे फ़ोन मिलाना और मेरे उल्हाने पर तेरा हो जाना बेखबर। आज याद आता है माँ, देखती हूँ मैं उस फ़ोन को बार बार कि कब घंटी बजेगी, कब घंटी बजेगी। मुझे बुला ले अपने पास माँ, संभाले मुझे अपने में, या फिर वापस आके तू हो जा अमर। सचमुच माँ के जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है। माँ को मेरा नमन। सबको बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद, सब खुश रहो, सब मौज करो, तंदुरुस्त रहो बेटा, राजी रहो। धन्यवाद। उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे।